आज हम बात करते हैं कास्टिंग द बर्डन, मतलब सब भगवान पर छोड़ दो, अपना बेस्ट दो और सब भगवान पर छोड़ दो। वो कहावत है ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। जब इंसान अपनी शक्तियों और अपने मन के कामकाज करने का तरीका जानता है तो वो अपनी महान इच्छाओं को आसानी से और जल्दी से पा लेता है। सिर्फ बौद्धिक ज्ञान मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज से आप सब कुछ नहीं पा सकते। इंसान जिंदगी सही तरीके से जीना इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो अपने साथ बर्डन लेकर चलता है, कोई भार या बोझ। और ये भार या बोझ आता है किसी सोच या जीवन की किसी स्थिति कंडीशन से पैदा होता है, और ये सोच और कंडीशन आपके दिमाग में बैठ जाती है। और जब ये दिमाग में बैठ जाती है और आप इससे बाहर नहीं आ पाते और अंदर ही अंदर ये कंडीशन आपके मन में डर और शक पैदा करता है, तो इसलिए जब लाइफ में कभी कहीं अटक जाओ या कुछ समझ ना आए तो भगवान पर छोड़ दो। लेट इट बी, डोंट फोर्स टू डू इट, डोंट ट्राई अगेन एंड अगेन। सम थिंग्स आर गुड टू बी डन बाय गॉड्स हैंड। एक बार एक आदमी को पैसे की जरूरत थी। उसने सोचा कि मैं ये सिचुएशन भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ, और वो बोला कि ये पैसे की कमी को मैं भगवान पर छोड़ देता हूँ और अपने आप को फ्री करता हूँ, और भगवान को बोलता हूँ तुम ही अब मेरे पैसे की सप्लाई करोगे। तो पैसा ना होने की जो धारणा, जो बिलीफ था उस इंसान का, वो एक बर्डन था। तो उसने वो बर्डन, वो बोझ भगवान पर डाल दिया और फ्री हो गया उस बर्डन से। एक कहावत है ना, आपके अंदर जो भगवान है वही आपकी उम्मीद है, आपकी महिमा, आपका यश, आपका प्रताप, आपकी प्रतिष्ठा है। बस हमें उसको जानना है। द गॉड इन यू इज द ओनली होप ऑफ ग्लोरी। बहुत लोग लाइफ में कुछ नाराजगी लेकर चलते हैं। नाराजगी किसी भी चीज से हो सकती है, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी स्थिति से, किसी वक्त से, किसी जगह से और अपने आप से भी। और आप उस नाराजगी के बर्डन को, उस बोझ को लिए घूमते रहते हो, और वो बोझ आपके मन में बैठ जाता है क्योंकि आप उस बोझ को छोड़ते नहीं हो। वो आपके साथ ही रहता है और बार बार याद आता है, और जैसे ही वो याद आता है आप एक नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हो, और वो नेगेटिविटी वक्त के साथ साथ बड़ी होती चली जाती है। और कैंसर सेल्स, जितना आप नेगेटिव होंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है, वो कैंसर सेल्स और भी स्ट्रोंग होंगे। इसलिए इस नाराजगी के बर्डन को भगवान पर छोड़ दो और अपने आप को फ्री करो, अपने आप को प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करने दो। बी हार्मोनियस एंड हैप्पी। क्यों अपने आप को यातना, टॉर्मेंट देना? क्यों उसी सिचुएशन में फंसे रहना जेल की तरह? उससे बाहर आओ। लेकिन किसी चीज से नाराजगी दूर करना इतना आसान नहीं है। आपको ये सब बार बार अपने आप को बोलना होगा, और कई बार, कभी कभी कई घंटे बोलना पड़ेगा। जितनी बड़ी नाराजगी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। नाराजगी दूर करो, चाहे धीरे से करो या तेजी से करो, पर नाराजगी दूर जरूर करो। भगवान पर छोड़ने से ही सिर्फ बात नहीं बनेगी, हमें विश्वास भी करना होगा कि भगवान अच्छा ही करेगा और जरूर करेगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द गॉड, एक्टिव फेथ इज ऑलवेज एसेंशियल। और कर्म के बिना आस्था मृत्यु समान है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विश्वास और आस्था ही एकमात्र साधन है इंसान की खुशियां पाने का, समृद्धि पाने का, ज्ञान पाने का, भगवान को जानने का। विश्वास और आस्था का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक डिवोर्स हो रहा था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन वो आदमी अब डिवोर्स चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ डिवोर्स नहीं चाहती थी। वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी और वो डिवोर्स के लिए कोर्ट में भी नहीं जाती थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वो अलग होना नहीं चाहती थी। तो उसने अपने आप को ये विश्वास दिलाया कि वो वापस आएगा और हम रोज की तरह इस टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे। उसने अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर बना ली अपने पति की वापस आने की, और उस पिक्चर पर पूरा आस्था और विश्वास किया। 1 साल वो ऐसा ही करती रही और रोज करती रही, और एक दिन वो वापस आया और उन्होंने उसी टेबल पर डिनर किया। आपको लगातार भरोसा करना होगा, मेकिंग बिलीव, अपने सबकॉन्शियस अवचेतन मन को खुश करना होगा। अगर एक इंसान विश्वास करता है कि वो रिच है, उसके पास बहुत पैसे हैं, और विश्वास करता है कि वो सफल जरूर होगा, देखना एक दिन वो जरूर रिच होगा और सफल भी होगा। और वो कब होगा, ये आपका विश्वास, आप कितना भरोसा करते हो उस पर डिपेंड करता है। एक इंसान जब तक खुश और शांत नहीं हो सकता जब तक वो अपने सारे डर दूर नहीं कर लेता। डर एक दिशाहीन एनर्जी है और हमको उसे दिशा दिखानी है और उस डर को विश्वास में बदलना है। एक पुराने संत ने कहा है, किससे डरते हो और क्यों डरते हो? विश्वास करो और भरोसा रखो,
जो इंसान विश्वास रखता है और भरोसा रखता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि डर को कैसे दूर करें, और उसका एक ही सोल्यूशन है, बाय वॉकिंग अप टू द थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ। डर का सामना करके, उस डर को हरा के, उससे लड़कर। डर एक शेर की तरह है, उसकी तरफ चलते चलो तो वो गायब हो जाएगा, और अगर उससे भागोगे तो वो आपका पीछा करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि पैसे की कमी का डर तभी खत्म होगा जब आप बिना डरे पैसे को खर्च करोगे और भगवान पर भरोसा करोगे कि जब जब आपको पैसे की जरूरत होगी वो आपकी सप्लाई पूरी करेंगे। मेरे काफी जानने वाले लोग अब इस डर से बाहर आ गए हैं जब से उन्होंने भगवान को अपना सप्लाई मैनेजर बनाया है। अब वो डरते नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी एक कहावत है कि उसने पेट दिया है तो रोटी भी देगा। इंसान अपने अच्छे, अपने गुड और अपनी जरूरतों से अलग ही हो गया है क्योंकि उसकी सोच है कि उसके पास कमी है, लैक ऑफ समथिंग। वो सबसे अलग है, वो अकेला है, गॉड इज नॉट विद हिम, उसको ही सब अपने आप करना है। सिर्फ इस सोच की वजह से वो आज परेशान है। इसलिए इंसान को हर घंटे ये सोचना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो डर की वजह से कर रहा है या उसको विश्वास है कि वो कर लेगा। आज ही चुनो कि आप किसकी सर्विस करोगे, डर की या विश्वास की। चूज टुडे whom we shall serve, fear और फेथ। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही डरावनी होती है। उन लोगों से बचो मत, डरो मत, उनसे खुशी से मिलो। या तो वो आपसे खुशी से मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके रास्ते से हट जाइए। इंसान अपनी सब गलत फहमियों से आजाद हो जाएगा जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि बुराई यानी ईवल में कोई शक्ति नहीं होती है। देयर इज नो पावर इन ईवल। भौतिक दुनिया मिट जाएगी और चौथी आयामी दुनिया, वो चमत्कारी दुनिया जिसका हम सपना देखते हैं, अभिव्यक्त हो जाएगी। द मटीरियल वर्ल्ड विल बी फेड अवे एंड द फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ द वंडरस, विल स्विंग इनटू मैनिफेस्टेशन। और तब हम देखेंगे एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी, और ना कोई मौत होगी, ना दुख होगा, और ना कोई रोना और ना कोई पीड़ा होगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।